मुसीबत से तू ज्यादा डर या खौफ ना रख, तू जीतेगा जरूर एक दिन, बस हौसला रख। ये लाइन छत्तीसगढ़ की उस 18 साल की लड़की पर सटीक बैठती है जिसके माता पिता दोनों नक्सली हैं। अपने हालातों और परेशानियों को पार करते हुए उसने आज कीर्तिमान रच दिया है जिसके बारे में हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बंदूकों के साए में पली बड़ी इस लड़की ने छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं परीक्षा पास कर ली है, जो वाकई में एक सराहनीय काम है। जी हाँ, बीच में कई दिक्कतें आई, पढ़ाई भी छूट गई, लेकिन हौसला ही था जिसकी वजह से आज उसे हर तरफ से तारीफ मिल रही है। नारायणपुर कलेक्टर अजीत वसंत ने भी भविष्य में हर तरह की मदद करने की बात कही है। नक्सली दंपत्ति की बेटी छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के एनमेटा बकुलवाही गांव की रहने वाली है, जो रायपुर से करीब 300 किलोमीटर से दूर स्थित है। छात्रा के पिता सोनवरम सलाम और मां आरती सक्रिय नक्सली हैं। बंदूकों के साए में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी लड़की को अपने से दूर रहकर पढ़ाई करने से रोक नहीं पाए। एक आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली नक्सलियों के साथ काम कर चुका था। उसने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि सोनवरम सलाम मौजूदा समय में अबूझमाड़ में एक माओवादी गठन के कमांडर के रूप में सक्रिय है, जबकि उसकी पत्नी एक निचले पायदान की कैडर है। उन्होंने कहा कि इस दंपत्ति के सिर पर नकद इनाम भी है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि घने जंगलों और पहाड़ी इलाका अबूझमाड़ क्षेत्र नक्सलियों के लिए एक सुरक्षित जगह है, जहां कैडर बनाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इन इलाकों में पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। इतने घने जंगलों से आगे बढ़कर 10वीं बोर्ड परीक्षा पास करने वाली इस लड़की के लिए मुसीबतें कम नहीं थी। इसे बीच में अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ गई थी। नारायणपुर के पहली क्लास से 8वीं क्लास तक की पढ़ाई तो किसी तरह हो गई, लेकिन जरूरी डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। छात्रा ने पीटीआई को बताया कि मैंने नारायणपुर के कुतुल गांव में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्या मंदिर में कक्षा 1 से 5वीं तक और नारायणपुर शहर में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यापीठ में कक्षा 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी और अपने गांव एनमेटा चली गई, क्योंकि मेरे पास जाति और अधिवास प्रमाण पत्र नहीं थे। 18 वर्षीय छात्रा को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र नहीं मिल सका, जो उसे मड़िया जनजाति के सदस्य के रूप में मान्यता देता। हार फिर भी नहीं मानी और वो आगे बढ़ती गई। 8वीं पास करने के बाद पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ था। आगे की पढ़ाई करनी थी तो घर छोड़ना जरूरी हो गया। करीब 2 साल बाद एक दूर के रिश्तेदार ने अपने घर रहने और पढ़ाई करने की रजामंदी दे दी। छात्रा ने बताया कि 2 साल बाद मैं अपने चचेरी बहन के घर गई, जिसकी शादी नारायणपुर के भुरवाल गांव में हुई थी, और पास के भाटपाल गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। छात्रा ने बताया कि उसे रोजाना स्कूल आने जाने के दौरान करीब 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो खुश थी क्योंकि उसे पढ़ने मिल रहा था। कई मुश्किलों के बाद छात्रा छत्तीसगढ़ हाई स्कूल सर्टिफिकेट बोर्ड एग्जाम 2023 में बैठी और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बुधवार को घोषित 10वीं बोर्ड परीक्षा में 54.5% अंक भी प्राप्त कर लिए। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं कक्षा की परीक्षा पास करना उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए एक असाधारण उपलब्धि है। अब वो डॉक्टर बनकर अपने पैतृक जिले के आदिवासियों की सेवा करना चाहती है। उसका छोटा भाई आकाबेड़ा गांव के रामकृष्ण मिशन आश्रम स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ता है। नारायणपुर के कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने में छात्रा की हर संभव मदद करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि अबूझमाड़ क्षेत्र में कुछ दस्तावेजों की कमी के कारण स्थानीय ग्राम सभा के प्रस्तावों के आधार पर लोगों को जाति और अधिवास प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। मैंने एसडीएम को ग्राम सभा से आवश्यक प्रस्ताव प्राप्त करने और ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उसे ये सभी प्रमाण पत्र मिले। कलेक्टर ने कहा कि उन्हें भी शासकीय योजनाओं का लाभ मिलेगा। कलेक्टर ने यह भी कहा कि अगर उसे और मदद की जरूरत होगी तो उसे मदद मुहैया कराई जाएगी। अब ऐसे में हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये छात्रा आगे और ज्यादा तरक्की करके अपने गांव और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर विभाग के साथ।